हेलो। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में अगर छोटे बच्चे का जन्म होता है तो उसको कैसे केयर करना चाहिए। ये जो नई माताएं होती हैं उनके मन में बड़ी परेशान समस्या होती है कि मैं बच्चे को कैसे रखूंगी, घर के काम को कैसे करूंगी। तो इस समय होता है कि घर के अन्य सदस्यों का माँ को सपोर्ट करना, किन किन कामों में उनका सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली समस्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग, कि कैसे ब्रेस्ट फीडिंग सही से हो। क्योंकि हर माँ को लगता है कि शायद मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, तो मैं कैसे स्तनपान कराऊं कि बच्चे का पेट भरे। तो इसके लिए सबसे पहले कि सही पोजीशनिंग और बच्चे का जो लगाव हो वो सही हो। तो इसके लिए जो सबसे पहले हॉस्पिटल में जब बच्चे का जन्म होता है तो वहाँ की जो नर्सेस होती हैं वो आप मदद करती हैं कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, कैसे छाती से लगाना है, ये बताती हैं। अगर बच्चे अब है कि मेरा स्तनपान सही हो रहा है कि नहीं, इसको कैसे जज करना, यानी कि बच्चे का पेट भर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि बच्चे की नींद कैसी हो रही है, यानी कि बच्चा जो है कितनी देर सो रहा है। अगर वो स्तनपान कर रहा है, स्तनपान करते करते उसको नींद लग जाती है। कम से कम एक बच्चा स्तनपान जब करता है तो 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अगर स्तनपान करते करते बच्चे को नींद आ जा रही है तो हल्का सा उसे उठाकर पिला सकते हैं, क्योंकि बच्चा एक बार में लगातार ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करता है, तो इसीलिए वो रुक रुक कर करता है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। फिर बच्चे का जो पेशाब है कितनी बार हो रहा है। अगर 5 से 6 बार उसकी पेशाब हो रही है तो इससे भी लगता है कि हाँ, बच्चे का स्तनपान सही हो रहा है। बच्चे का बर्थ के बाद उसका रेगुलर वज़न कराना, यानी कि आप अगर वीकली वज़न कराते हैं तो देख सकते हैं कि वज़न बढ़ रहा है कि नहीं। तो शुरू में जो है वज़न घटता है, लेकिन 14वां दिन पे आते आते बच्चे का वज़न जन्म के वज़न के बराबर वज़न हो जाता है। इसलिए बच्चे का रेगुलर वज़न कराएं, मतलब कि हर महीने बच्चे का वज़न कराएं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि बच्चे का वज़न कितना बढ़ रहा है। 20 से 30 ग्राम पहला 3 महीने में 20 से 30 ग्राम पर डे के हिसाब से वज़न बढ़ता है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि बच्चे का अगर स्तनपान सही है तभी उसकी वज़न भी बढ़ेगी। अगर स्तनपान सही नहीं होगा तो बच्चे का वज़न नहीं बढ़ेगा। बच्चे को ऊपरी दूध जो है, टॉप अप मिल्क ना पिलाएं। इससे क्या समस्या हो सकती है, तो आप ये जानिए कि इससे समस्या ये होगी कि जब आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, ऊपरी दूध पिला रहे हैं, तो बच्चे को एक परेशानी होगी कि अगर वो स्तनपान कर रहा है कि टॉप मिल्क कर रहा है, क्योंकि तब उसे स्तनपान करने में वो चाहेगा कि जो ईजली उसके माउथ में दूध आ रहा है, तो उससे अच्छा है कि जो ऊपरी दूध मिल रहा है वो उसी को लेना पसंद करेगा, तो वो स्तनपान करने में अपनी रुचि नहीं दिखाएगा। दूसरी समस्या हो सकती है कि जिस बच्चे को बॉटल से दूध पिला रहे हैं, तो इससे होता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। कंसंट्रेशन जो दूध में पानी और दूध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, ये नहीं है तो हम बच्चे को ज़्यादा दूध भी पिला सकते हैं जो उसकी उस रिक्वायरमेंट से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमें स्तनपान से माँ के दूध के अलावा पानी भी नहीं पिलाना है। दवा भी, मल्टीविटामिन या कुछ भी पिलाना है तो डॉक्टर की सलाह पे ही पिलाना है। दूसरा है कि इसी समय जब बच्चा ठीक से दूध पी रहा है तो 6 माह तक तो बच्चे का ग्रोथ स्तनपान से होता है, लेकिन 6 माह के बाद आप ज़्यादातर बच्चों में देखेंगे कि 6 महीने के बाद ही बच्चों में जो कुपोषण की समस्या होती है, मतलब बच्चे का वज़न गिरना शुरू हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है?
इसके पीछे कारण ये है कि जब आप स्तनपान स्टार्ट के बाद ऊपरी आहार स्टार्ट करते हैं तो उस समय कितनी क्वांटिटी देनी है, कितनी बार देनी है, ये नहीं पता होता है और क्या खिलाना है। जनरली जब ऊपरी आहार शुरू करते हैं तो उस समय बहुत लोग दाल का पानी से स्टार्ट करते हैं। तो दाल का पानी में सिर्फ पानी है, यानी कि उससे सिर्फ उसकी प्यास बुझती है, उसको ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाता है। तो इस समय जब ऊपरी आहार देना शुरू करें तो क्या दें, तो उसके खाद्य पदार्थ में विविधता होनी चाहिए। जो उसे खाना खिलाना है तो पहले एक प्रकार के फूड खिलाएं, फिर उसमें रुचि देखें तो फिर दूसरा तीसरा इंट्रोड्यूस करें। तो इस तरह से कराना है। एक बार में जब स्टार्ट करें तो 3 बड़े चम्मच से स्टार्ट करें, फिर बढ़ते बढ़ते 8 महीने का हो जाए तो आधा कटोरी, फिर 3/4 कटोरी 1 साल तक, 1 साल के बाद 1 कटोरी, धीरे धीरे बढ़ा के 1 कटोरी, 2 साल तक बच्चा कम से कम 1 कटोरी एक बार में खाए। अब है कि कितनी बार खिलाना है, तो खिलाना है कि उनको कम से कम 5 बार, यानी कि 3 बड़े खाने 2 छोटे खाने उसे खिलाना है। तो इस समय सही अनुपात में नहीं खिलाना, कितना ज़्यादा जो उसकी फ्रीक्वेंसी है कम, इसकी वजह से जो जितनी उसके रिक्वायरमेंट है वो पूरे नहीं होते हैं, उसकी वजह से बच्चे को कैलोरी कम होने के कुपोषण स्टार्ट होता है। दूसरा, साफ़ सफाई। अगर आप पोषण सही रख रहे हैं और साफ़ सफाई नहीं रख रहे हैं, उससे भी उसमें कुपोषण हो सकता है। तीसरा, कोई इन्फेक्शन कारण हो सकता है कि उसे कुछ जो जीआई रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो या कोई डिजीज़ हो जिसकी वजह से वो, या उसमें कोई अदर कोई प्रॉब्लम है जिसकी जानकारी ना हो, तो उस समय उसे तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाना है और उसकी पूरी जांच करानी चाहिए। 6 महीने, इसीलिए 6 महीने के बाद जो ऊपरी आहार सही अनुपात में देने, सही फ्रीक्वेंसी में देना बहुत ज़रूरी है। इससे हम कुपोषण से बचाव कर सकते हैं। दूसरा कि अगर कुपोषण हो और हम उसे इग्नोर करते हैं, यानी कि बच्चे का वज़न गिर रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, यानी कि केयर सही नहीं हो रहा है, तो उस समय भी ये बढ़ जाता है। तो ये सब बातें हैं जो कुपोषण के कारण हैं। अभी सर्दी का समय है, सर्दी के समय में बच्चे का रखरखाव बहुत ज़रूरी है। सही रखरखाव यानी कि बच्चे को गर्म करना, रखना, क्योंकि इस समय हाइपोथर्मिया के चांसेस हो सकते हैं। अभी जो HMPV वायरस जो है उसकी वजह से भी इन्फेक्शन हो रहे हैं। बच्चे में सबसे ज़्यादा खतरे के हो सकते हैं, खासकर उन बच्चों में जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, यानी कि जो कुपोषण का शिकार होते हैं उसमें अगर इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए उनके केयर रखने की ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब भी अगर उनमें नाक बह रहा है, गले में खराश आ रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है या खाना नहीं खा रहा है, तो हमें उस पर ध्यान देनी चाहिए कि क्या कारण है कि बच्चा में ये जो परिवर्तन है, तो इसके लिए तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर बच्चे की जांच करानी चाहिए। ठंड से बचाने के लिए बच्चे को जो सिर है, हाथ है, पैर है, उसके अलावा उसके शरीर को कपड़े से ढककर, स्वेटर पहनाकर रखनी चाहिए। तो ये थी बातें कि बच्चे को में जो कुपोषण के कारण हैं उस कारण को पहचानना और बच्चा कुपोषण की तरफ ना जाए, इसलिए शुरू से बच्चे के खान पान, रख रखाव पर ध्यान देना और साफ़ सफाई, ये तीनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।